आज मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत आसान, मुझे पूरा भरोसा है आप सब इसको सही बना दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। देखते हैं गौर से करके क्या आप सोल्व कर सकते हो। सब लोग पढ़ पा रहे हो? आई विल गो होम इन दिवाली। दिवाली मतलब दीपावली, एक ही बात है। आई विल गो होम इन दीपावली या दिवाली। आई विल गो होम एट दिवाली। आई लिव इन मुखर्जी नगर। आई लिव एट दिल्ली। अब आप मुस्कुरा रहे हो भाई साहब, मुझे पता है इसका आंसर तुम्हें आ रहा है ना। चलो एक काम करो, तुम कमेंट करो, बताओ मुझे इसका आंसर क्या हो रहा है। मैं कमेंट अभी चेक कर रहा हूं आपका, अभी चेक करो, मुझे कमेंट कर बताओ इसका आंसर क्या होगा, और लिखो अभी फटाफट। और सुनो मेरी बात बहुत सुनो, एक क्लास ना तुम लोगों के लिए इंग्लिश सीखने के लिए दे रहा हूं। अगर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो ना तो सब क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, लेकिन बेसिक से पढ़ोगे तब। अब रटना नहीं, यहां आई विल गो होम इन दिवाली, अब मुझे पता करना होगा कि क्या प्रीपोजिशन इन आएगा कि नहीं आएगा, क्या प्रीपोजिशन एट आया कि नहीं आएगा, यहां पे इन आया कि नहीं आएगा, एट। यहां कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं क्या मामला है। देखो गौर से, हमने कहा आई विल गो होम, तुम्हारे आंसर सही है लेकिन तुम्हारे दोस्त गलत हो रहा है आंसर। देखो गौर से क्या करा है, आई विल गो होम इन दिवाली। पता है क्या दिवाली है क्या, तो देखना गौर से, दुनिया का कोई काम जो एग्जैक्ट टाइम पे होता हो, जैसे दीपावली या दिवाली बोलते हो ना, उसका टाइम फिक्स होता है। होली टाइम फिक्स होता है, दुर्गा पूजा टाइम फिक्स होता है। तो जिसका भी टाइम फिक्स होता है ना, उसे पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। अब तुम कहोगे सर कि पॉइंट ऑफ टाइम हम सिंस लगाते हैं। अरे बाबले, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस लगाते हैं ना, वो कंटिन्यूअस टाइम होता है कि मैं दिवाली से पढ़ रहा हूं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्या है, दिवाली में। अब मे का अंग्रेजी जो होता है, हम लोग रट्टा मार के बैठे हैं कि सर मे का मतलब तो इन होता है, तो मैं दिवाली में घर जाऊंगा तो मे मां नहीं कर रहा बेटा, यहां पे इन का प्रयोग नहीं होगा मेरे दोस्त। क्यों? यहां पर होगा आई विल गो होम एट दिवाली। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही? तो समझ में आया तो जल्दी से लाइक मारो, मुझे बताओ। तो आई विल गो होम एट दिवाली, तो यहाँ एट का प्रयोग करेंगे। और समझ क्यों मुद्दा है, क्या है भाई यहाँ पे, इन का मतलब मे मां नहीं, क्या प्रयोग करना है, पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम। क्या लगाएंगे हम? एट लगाएंगे। अब समझ आया? अगला क्वेश्चन बताओ, आई लिव इन मुखर्जी नगर, आई लिव एट दिल्ली। यहां पे क्या कॉन्सेप्ट सर? देखो सेम चीज है ना, इन एट, लेकिन यहां मुद्दा बदल गया। क्या भाई? यहां हो गया प्लेस। अब तुम्हारे पास प्लेस है, तुम अपने घर का नाम लिखो, तुम्हारे गांव का नाम क्या है मुझे लिखो, मैं पढ़ूंगा ना तुम कहां से हो, मैं बिहार का हूं, तुम कहां के हो, लिखो। तुम अपने जगह का नाम लिखो, तुम कौन से ब्लॉक में हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो, कौन से हो, मुझे लिख के दिखाओ। मुझे कभी कभी आऊंगा तो मिलने आपसे, मिलूंगा आपसे, ठीक है। अब देखो क्या कहा, आई विल लिव एट दिल्ली इन मुखर्जी नगर। मुद्दा क्या है? तो देखा, जब भी कोई प्लेस जिसका एरिया छोटा हो, कैसे पता चलेगा सर? बताता हूं। जैसे कोई मोहल्ला हो, कोई विलेज हो, ठीक है ना, छोटा मोटा बाजार हो, मोहल्ला हो, विलेज हो, कोई भी ब्लॉक टाइप का हो, मतलब तुमको लगे कि जिसका एरिया छोटा सा नाम रखा गया, कोई मोहल्ला, विलेज, गांव टाइप का हो, तो उसके लिए प्रयोग इन का प्रयोग भूल से भी नहीं करना मेरे दोस्त। तो यहाँ इन का प्रयोग करना गलत होगा और यहाँ एट का प्रयोग करना गलत होगा। क्यों? क्योंकि मुखर्जी नगर क्या है भाई, दिल्ली में एक छोटा सा जगह है, दिल्ली में जहां मैं पढ़ाता हूं। और दिल्ली बताऊं, पूरा मुखर्जी नगर फेमस जगह है पूरे इंडिया में, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में फेमस है। क्यों? क्योंकि मुखर्जी नगर पे मूवी भी निकल गया है ना, 12th फेल, याद है ना। तो कहने का सेंस है कि आई लिव एट मुखर्जी नगर, नॉट इन, क्योंकि प्लेस क्या है, छोटा है, तो छोटे प्लेस में क्या लगाते हैं, एट। लेकिन दिल्ली भाई साहब राजधानी भी है, दिल्ली तुम्हारा कैपिटल भी है, दिल्ली तुम्हारा स्टेट भी है, दिल्ली तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट भी है, मतलब दिल्ली जो है ना ये बड़ा जगह है, टाउन भी है। तो बड़े जगह के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन एक गिफ्ट दे रहा हूं फ्री में, ध्यान देना बेटा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब कोई प्लेस दो एक साथ आए और तुलना करो कि दोनों में कौन छोटा है। अभी पढ़ा कि दिल्ली में इन लगाते हैं, क्यों, बड़ा प्लेस है। लेकिन एग्जांपल देखो, हमने कहा कि आई लिव एट दिल्ली इन मुखर्जी नगर, एट दिल्ली इन मुखर्जी नहीं, इन इंडिया, इन इंडिया। तब देखो इंडिया और दिल्ली में एक क्या है भाई, तो ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो जब तुलना किया जाए तो छोटे में एट लगाते हैं, बड़े में इन लगाते हैं। इस तरह के अगर तुम्हें डिटेल पढ़ना है ना, डिटेल पढ़ना है, तो एक काम करो, मेरा एक चैनल है DS इंग्लिश और एक एग्जाम क्रैकर, इस सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ इस फोन नंबर पे मुझसे बात करना चाहो तो बात भी करो। इंग्लिश में कोई समस्या है, मैं धर्मेंद्र सर वादा करता हूं आपसे बात करूंगा, आपके साथ रहूंगा। और इसके साथ साथ
मैं बात कर रहा हूँ इस ऐप का, जिसका एक बैच दे दिया हूँ, तुम्हें मर्जी हो लेना मत लेना, कोई बात नहीं। ये DSL क्रांतिकारी ऐप है। इस ऐप को फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सीखो, क्योंकि 5 मिलियन बच्चे से पढ़ रहे हैं, तो आपका इंग्लिश पीछे ना हो। और इसके साथ साथ इंग्लिश ऐप भी है। ये सारी चीज़ मैं आपको दे रहा हूं बिल्कुल आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत हो मुझसे बात करो, लेकिन हाँ लाइक जरूर करो और कमेंट जरूर करो, क्योंकि आपके हर एक लाइक और कमेंट मुझे अच्छा लगता है, ताकि पढ़ाने में और प्रेरणा मिलता है। मिलते हैं फिर कल एक नए स्टाइल में, नए वीडियो में, आपको कुछ नया सिखाने के लिए।